हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सर्कल्स। ये कर्व ऐसा है जो आप बहुत छोटे क्लासेस से इसके बारे में पढ़ते आए हो, तो ज्योमेट्रिकल क्लैरिटी तो आपको इस कर्व के बारे में ऑलरेडी है। समथिंग न्यू दैट यू आर स्टडिंग नाउ इज अबाउट कोऑर्डिनेट्स डीलिंग। ठीक है, जो टॉपिक्स हम यहाँ करेंगे, इक्वेशंस ऑल टाइप्स, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन देता है उसके हेल्प से हम इक्वेशन तक कैसे पहुँचेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। देन कंडीशन फॉर ए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री टू रिप्रेजेंट ए सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, दोज कंडीशंस। देन सम स्टैंडर्ड केसेस जो हमें फ्रिक्वेंटली मिलते हैं ना, तो उन सर्कल्स के इक्वेशन को हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे। देन इंटरसेप्ट्स ऑफ ए सर्कल, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, ये काफ़ी कुछ है यहाँ पे, विल कवर। देन लोकेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म्स, equation of normal, equation of chord, location of two circles with respect to one another, common chord, angle of intersection, radical axis, family of circles, सब कुछ important है। क्लासेस की अगर हम बात करें तो in today's class we are going to complete up to location of a point with plenty of questions. Then next class में location of line से हम start करेंगे, equation of chord तक चलेंगे, then location of two circles से family of circles तक। So my target is to complete this chapter in 3 classes. ठीक है, let's just go ahead. सबसे पहली बात, जब भी हम सर्कल का डिस्कशन करते हैं तो सर्कल का सेंटर एंड रेडियस इन्वॉल्व हो जाता है, और यही सब कुछ है किसी भी सर्कल के लिए। तो अगर हमें पता है कि सर्कल का सेंटर h, k पे है एंड रेडियस r यूनिट है, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा। सो विल इमीडिएटली कंसिडर ए वेरिएबल पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस टू बी x, y, एंड ये x, y चाहे इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी हो, क्या ऐसा कंडीशन है जो हमेशा फुलफिल करेगा, दैट इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर शुड रिमेन r, राइट। सो Cp इज इक्वल टू r इज द कंडीशन दैट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल विल फुलफिल। तो ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसमें स्क्वायर रूट आता है तो हम स्क्वेयरिंग भी कर देते हैं दोनों तरफ। तो y माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज में आने वाला फॉर्म। सेंटर एंड रेडियस ये सब कुछ होता है किसी भी सर्कल के लिए, जिन्हें हम स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन मानते हैं। तो अगर इस इन्फॉर्मेशन के हेल्प से आप सर्कल की इक्वेशन को फ्रेम करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक, तो अगर सेंटर 1, 2 पे है एंड रेडियस 2 यूनिट है, तो डायरेक्टली आपने कहना है x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर स्क्वायर। पता तो चल जाता है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला है उसी को लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, अगर हम इसकी रिवर्स चीज़ की बात करें, आपको सर्कल का इक्वेशन दे दिया गया एंड सेंटर एंड रेडियस यू आर सपोज टू राइट, तो इसका सेंटर होगा x माइनस एच, एच क्या है -1 है, y माइनस के क्या है -2, ये हो गया सेंटर। इधर r स्क्वेयर होता है, कई बार गलती से हम इसी को r लिख देते हैं, r स्क्वेयर होता है, तो r क्या है इस केस में √5 है। ठीक, अगर क्वेश्चन है 2x माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, सेंटर एंड रेडियस, तो यहाँ से आप 2 को कॉमन लेंगे, क्योंकि जब हम डिस्टेंस लेते हैं x, y का यहाँ से, तो इट विल बी x माइनस समथिंग का स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर, लाइक दिस। तो यहाँ पे 2x है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो 2 को आप बाहर निकालेंगे तो 2 स्क्वायर बनते हुए वो आएगा। सो x माइनस हाफ का स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ से, तो ये हुआ y प्लस हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 से हमने पूरे इक्वेशन को कर दिया डिवाइड, तो अब हमें सेंटर मिल जाता है हाफ, माइनस हाफ, एंड रेडियस इज ये r स्क्वायर है, तो r इज 1। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट, डायामेट्रिक फॉर्म। अगर हमें सर्कल का सेंटर नहीं पता, रेडियस नहीं पता, लेकिन किसी एक डायामीटर के दोनों एंड्स पता है, ABBA डायामीटर, तो अगर आप सेंटर एंड रेडियस निकाल के स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज लेना चाहते हो, यू कैन वेरी वेल डू इट, कि ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, ये डायामीटर होने की वजह से सेंटर इज द मिड पॉइंट, तो सेंटर x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। एंड रेडियस हमें चाहिए तो हम डायामीटर लेके बाई 2 कर सकते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, डायामीटर अगर मैं कंसीडर कर लेती हूँ तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन 2, ये आ गया रेडियस, ये है सेंटर। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, ये h है ये k है,
इज इक्वल टू आर स्क्वेयर हम फ्रेम कर सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट वे। रादर हमें ये पता है P बी ए वेरिएबल पॉइंट ऑन द सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो अगर ये x, y है, ये 90 डिग्री है, सो बाय दैट स्लोप ऑफ PA मल्टीप्लाइड विथ स्लोप ऑफ PB इज बाउंड टू बी -1। हम इस कंडीशन को यूज करेंगे और डायरेक्टली हमें बहुत सिंपल फॉर्मेट में इक्वेशन मिल जाता है। देखिए PA दैट मीन्स y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे हमने इधर शिफ्ट किया। सो y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। सो दैट विल बिकम x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, और इसी को हम याद रखेंगे और डायरेक्टली यूज में लेंगे वेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, सेंटर एंड रेडियस निकाल के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब एक क्वेश्चन के फॉर्म में देख लें। इट सेज PQ is a diameter where the abscissas of P and Q abscissas satisfy the equation ax square plus bx plus c equal to 0 and the ordinates मतलब y coordinates they satisfy the equation py square plus qy plus r, then equation of the circle। ठीक है, तो abscissas they satisfy this equation, ordinates they satisfy this equation। Let's suppose x1, y1 is point P and q is x2, y2। तो हमें जो इक्वेशन फ्रेम करना है वो इक्वेशन ये है, राइट, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। तो कुछ इस तरह से हमें फैक्टर्स के फॉर्म में उसे प्रेजेंट करना होगा, और इसके जो रूट्स है वो है x1 एंड x2। और हमें पता है अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो उसकी जो फैक्टर्स होंगे x माइनस अल्फा विल बी अ फैक्टर इन इट एंड x माइनस बीटा विल बी अ फैक्टर इन इट, एंड वो मल्टीप्लाई होगा विद द हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट। सो बाय दैट कैन आई से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है एंड x1 इज अ रूट, सो x माइनस x1 इज अ फैक्टर, x2 इज अ रूट, x माइनस x2 इज अ फैक्टर इन इट। तो हमें तो इसका वैल्यू चाहिए ना ये। So can we write this to be 1 by a times of this, right? उसी तरह से ये आ जाएगा 1 by p times of this। तो ये इक्वेशन बन जाता है आज 1 by ax square plus bx plus c plus 1 by p py square plus qy plus r इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं। नेक्स्ट, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब कोई भी सर्कल है इन जनरल उसका जो इक्वेशन आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में वो किस टाइप का हमें दिखेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं कोई भी एक फॉर्म ले लेती हूँ और इस इक्वेशन को एक बार आप सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट करते हुए एनालाइज करके देखो। ठीक, तो ये है एक्स स्क्वेयर और यहाँ से वाई स्क्वेयर आएगा, यहाँ से 2hx होगा एंड 2ky होगा एंड कोई कांस्टेंट टर्म होगा, राइट। तो क्लियर हो जाता है जो सर्कल का इक्वेशन होता है उसमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का टर्म आना मस्ट है, क्योंकि x माइनस समथिंग का स्क्वेयर प्लस y माइनस समथिंग का स्क्वेयर इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वेयर। तो इसमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर तो होना है कंफर्म। तो जनरल इक्वेशन में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर तो आएगा ही। कुछ x वाला टर्म है अननोन कोएफिशिएंट के साथ है, तो अगर कोएफिशिएंट 0 है इन दैट केस वो नहीं होगा, बट इन जनरल किस तरह का होगा अगर हमें ये देखना है तो वी विल से समथिंग इनटू x, उसी तरह से समथिंग इनटू y, राइट, या माइनस है बेटा, एंड देन ए कांस्टेंट टर्म, राइट। हो सकता है वो कोएफिशिएंट कुछ इसमें से 0 बन जाए फॉर ए स्पेसिफिक सर्कल, बट जनरल लुक की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम x के कोएफिशिएंट को लिख रहे हैं 2g, y के कोएफिशिएंट को 2f, कांस्टेंट टर्म को c। अब कुछ बच्चों को ये भी क्वेश्चन आता है कि हम 2g क्यों ले रहे हैं, हमने g क्यों नहीं लिया। तो बच्चा इनिशियल डेज ना g f ही लेके किया जाता था, लेकिन उस केस में जब हम सेंटर फाइंड करते हैं तो -g/2 -f/2 होता है, और सेंटर का हम बहुत फ्रीक्वेंट यूज लेते हैं ना, तो उस वजह से फ्रैक्शन से डील ना करना पड़े, फ्रैक्शंस के फॉर्म में याद ना रखना पड़े, इसीलिए कोएफिशिएंट को 2g नाम दे दिया गया। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल।
इस टाइप का इक्वेशन हमें दिखेगा जब कभी भी हम एक सर्कल के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। कुछ ना कुछ जी, एफ एंड सी के वैल्यूज होंगे। अब इसके कॉन्वर्स का डिस्कशन हमने नहीं किया है, हमने अभी ये बात किया कि अगर कोई सर्कल है, जैसे हमने इसी को स्टडी किया ना, तो हमने ये कहा कि अगर कोई सर्कल है तो इसका इक्वेशन सिंप्लीफाइड होके ऐसा दिखेगा, राइट। नाउ सेकंड थिंग कम्स इज, क्या इस टाइप का हर एक इक्वेशन जी, एफ एंड सी में जो मर्जी लूँ, क्या ये इक्वेशन हमेशा ये एक सर्कल ही बनेगा या कुछ और भी बन सकता है? तो वो जो कॉन्वर्स वाला पार्ट है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लिटिल लेटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो सर्कल है, इफ इट इज अ सर्कल, तो हमें इस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस की तो जरूरत पड़ेगी। सेंटर एंड रेडियस के बगैर तो सर्कल पे कोई काम हो ही नहीं सकता, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं सर्कल का सेंटर कहाँ होगा और रेडियस कितना होगा। उसके लिए आप कंपेयर कर लें इसको इसके साथ, क्योंकि इस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस तो हमें पता है। तो x का जो कोएफिशिएंट है वो 2g है, यहाँ -2h है, मतलब h इज इक्वल टू -g, राइट। उसी तरह से k इज इक्वल टू -f, इसका मतलब सेंटर जो कि h, k है वो है -g, -f। तो जब कभी भी इस तरह से आपके पास कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन आता है तो इमीडिएटली आप सेंटर कहेंगे आज x के कोएफिशिएंट को हाफ करना है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2g है ना, हाफ करेंगे g आएगा एंड साइन चेंज करेंगे, ठीक है। सो माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, सिंपल। उसी तरह से माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ y, परफेक्ट। ये हो गया सेंटर। रेडियस क्या होगा, उसके लिए कांस्टेंट टर्म को आप कंपेयर कर लें। सो वी गेट h² + k² - r² इज इक्वल टू c। r वी वांट टू नो, सो r² इज इक्वल टू h² + k² + c एंड h इज -g, सो -g का स्क्वायर -f का स्क्वायर -c, so r is g² + f² - c, फाइन। तो अगर आपको इक्वेशन दिया गया आज x² + y² -2x + 2y - 1 = 0, सेंटर एंड रेडियस पूछा गया, तो x का कोएफिशिएंट -2 है, उसको -1/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। y का कोएफिशिएंट 2 है, -1/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर आ गया। नाउ वी वांट रेडियस। रेडियस इज g² + f²। g क्या है, -1, -1 का स्क्वायर, f है 1, उसका स्क्वायर -c, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अगर इक्वेशन गिवन है आज x² के साथ भी हम कोई कोएफिशिएंट डाल देते हैं, हियर सेंटर एंड रेडियस चाहिए, तो इमीडिएटली इस फॉर्मेट में आप सर्कल के इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, तभी आप इसका यूज ले सकते हैं। तो यहाँ 2x² 2y² है, तो आप पूरे इक्वेशन को सबसे पहले 2 से कर देंगे डिवाइड, ठीक। अब देखें x का कोएफिशिएंट है 0, -½ से मल्टीप्लाई होता है, y का कोएफिशिएंट -2 है, -½ से मल्टीप्लाई हुआ, सेंटर आ गया। रेडियस चाहिए, दैट इज g² + f² - c, सिंपल। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, क्लियर। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसके कॉन्वर्स में आ जाते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन हमें इस टाइप का दिखे तो क्या वो सर्कल ही होगा? उसके लिए x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये हमें क्या क्या दे सकता है? उसके लिए काम करते हैं, x² है 2gx है, तो अगर हम परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करें तो बस हमें एक g² की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो ये 3 टर्म मिलके x + g का होल स्क्वायर क्रिएट करेंगे, और g² लेफ्ट साइड में ऐड किया तो इधर भी ऐड करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा टू बी x + g का होल स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म तीनों मिलके, ठीक। उसी तरह से ये टर्म y² 2fy, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन के लिए f² की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये तीनों टर्म साथ में मिलके बनाते हैं, राइट। एंड ऑन द अदर साइड वी हैव g² + f² - c, ठीक है। अब क्लियरली ये पता चल रहा है कि x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग तो है। अब डिपेंड करता है ये जो समथिंग है क्या वो पॉजिटिव है, क्योंकि सर्कल तो तभी कहलाएगा जब x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² बने, और r² नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, राइट। तो उस केस में सर्कल तो क्रिएट नहीं होगा। तो पहला चीज़ यहाँ आ जाती है, अगर g² + f² - c लेस देन 0 है, दो परफेक्ट स्क्वायर का समेशन नेगेटिव विच इज़ नेवर इज पॉसिबल, सो इसे नो लोकस। बहुत से लोग इसे कहते हैं इमेजिनरी सर्कल, कंप्लीटली मीनिंगलेस। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में भी
जब हम कोई लाइन की इक्वेशन लिखते हैं या सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं तो एक रियल सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ जेड। हम कोई नॉन रियल मतलब इट इज़ रियलिटी में है ही नहीं, उसकी इक्वेशन की हम क्या बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नो लोकस, नथिंग इज पॉसिबल। एक्स वाई प्लेन में ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी इक्वल टू 0 आए, इसका मतलब क्या हुआ, 0 रेडियस वाला सर्कल है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दो परफेक्ट स्क्वायर का समेशन 0, इसका मतलब दोनों ही इंडिविजुअली 0 होना चाहिए। दैट मीन्स x इज माइनस जी एंड y इज माइनस एफ। सो दिस रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट। अब क्योंकि इक्वेशन एक सर्कल के लुक में है तो इसीलिए हम पॉइंट सर्कल भी कह देते हैं इसे, पॉइंट सर्कल। और वो पॉइंट कौन सी जगह पे है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है देन इन दैट केस ए कंप्लीट सर्कल दैट विल बी एबल टू जनरेट, ठीक है। और उस सर्कल का सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा और रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगा, फाइन। तो अगर आपके सामने कोई भी ऐसा इक्वेशन रख दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि वो एक सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, तो आपने कहना है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इवन इंक्लूड्स 0 रेडियस वाला सर्कल जिसे हम पॉइंट सर्कल कहते हैं, ठीक है। सो इट्स ए कंप्लीट थिंग बाय व्हिच यू कैन से दैट यस इट रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, ठीक है। अब उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो मैंने आपको सबसे पहले पूछा था, क्या इस तरह का इक्वेशन हमेशा सर्कल ही देगा या सर्कल के अलावा ये कुछ बना सकता है। तो आप बिल्कुल क्लियर रखें कि अगर ये कोई पाथ क्रिएट करेगा, अगर एक्चुअली वो क्रिएट कर रहा है तो सर्कुलर पाथ ही क्रिएट करेगा, और अगर कुछ क्रिएट ही नहीं कर रहा है तो उस केस में तो कोई लोकस है ही नहीं। तो जब कभी भी ये लोकस क्रिएट करेगा तो सर्कुलर लोकस ही क्रिएट करेगा, सर्कल के अलावा या कोई और तरह का कर्व क्रिएट नहीं कर सकता, फाइन। अब आगे बढ़ें, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। पैरामेट्रिक फॉर्म में हम एक वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखना सीखते हैं इन टर्म्स ऑफ वन अननोन, जिसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो यहाँ पे एंगुलर पैरामीटर कंसीडर किया जाता है। अगर सेंटर h, k पे है तो ये x एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन है। तो अगर हम थीटा एंगल पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं तो ये रेडियस r है। सो दिस इज r cos थीटा एंड r sin थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे h प्लस r cos थीटा कॉमा k प्लस r sin थीटा, फाइन। तो जब कभी भी आपको इस सर्कल पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट आए तो आप उसे ले सकते हैं टू बी h प्लस r cos थीटा कॉमा k प्लस r sin थीटा। थीटा इज़ द पैरामेट्रिक एंगल एंड थीटा वुड वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई, ताकि सारे के सारे पॉइंट सर्कल पे कवर हो जाएं, फाइन। इसका यूज़ हम अभी तो नहीं लेंगे, जब हम टेंजेंट नॉर्मल कॉर्ड उस सेक्शन पे आएंगे विल यूज़ दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। वैसे तो फैमिली ऑफ सर्कल्स हमने एंड में डिस्कस करना है, उसमें ये 2 पॉइंट फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म, टेंजेंट फॉर्म ये सब कवर हो जाते हैं। वहाँ पे आपको ऐसा हम क्यों कर रहे हैं उसका मीनिंग समझ आ जाएगा। अभी के लिए बस आप याद रख लें, अगर 2 पॉइंट से पासिंग हम सर्कल की बात करते हैं तो वो सर्कल एक नहीं होगा, इनफाइनेटली मेनी होंगे। किस तरह से, ये डिफरेंट रेडियस के सर्कल आप बनाते जा सकते हैं लाइक दिस, करेक्ट बेटा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट सर्कल कौन सा है, तो डेफिनेटली स्मॉलेस्ट सर्कल विल बी दैट सर्कल फॉर व्हिच ए बी विल बी ए डायामीटर, राइट। ये स्मॉलेस्ट सर्कल होगा ए बी को डायामीटर कंसिडर करते हुए, बाकी सब उससे बड़े ही होंगे और उस सर्कल से छोटे सर्कल पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनफाइनेटली मेनी सर्कल तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब अगर 2 पॉइंट से पासिंग सर्कल का डिस्कशन क्वेश्चन कर रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सर्कल, ठीक है। तो अगर ए पॉइंट दे दिया गया x1, y1, x2, y2, कोई ना कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन देगा, उसके बारे में अभी हम सोच नहीं रहे हैं। अब 2 पॉइंट से पासिंग जो इनफाइनेटली मेनी सर्कल्स की फैमिली होगी वो सर्कल आप कैसे लिखेंगे, सिर्फ उसको देखें, दैट इज डायामेट्रिक सर्कल। और ऐसा क्यों, ये चीज़ क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगी जब हम फैमिली ऑफ सर्कल्स करेंगे। अभी बस आप याद रखेंगे क्योंकि हमें टाइम सेव करना है। 10 प्लस लैम्डा, ये जो 2 पॉइंट्स हमें गिवन है ना, उससे पासिंग लाइन, वो तो आपको क्रिएट करना आता ही है। तो लेट मी राइट इक्वेशन ऑफ ए बी। अलग से आप सिंप्लीफाई कर लें इसे और इसे दोनों को, और यहाँ पे आप उसे प्लेस कर दें, दैट्स इट, ठीक है।
अब लैम्डा का वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे, आपको हर बार एक नया इक्वेशन मिलेगा, लेकिन वो जो भी होगा इट विल बी ए सर्कल कंटेनिंग ए एंड बी। ठीक है, तो बहुत बहुत सिंपल है टू टेक यूज। लेट अस टेक इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। आपको कहा गया फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड 1,1 एंड हैज अ सेंटर ऑन द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसे आंसर करने के आपके पास दो तरीके हैं। इनफैक्ट जब कभी भी आप सर्कल के इक्वेशन रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो आपके पास एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच होता है, दूसरा होता है अलजेब्राइक अप्रोच, तीसरा आप दोनों का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं कि पार्शियली आप ज्योमेट्रिकली प्रोसीड करें एंड पार्शियली अलजेब्राइकली प्रोसीड करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको करके बता रही हूँ इन एवरी पॉसिबल वे यू लुक एट। सबसे पहले हमने ये जो फॉर्म अभी अभी डिस्कस किया इसी के हेल्प से करके देखते हैं। इन दो पॉइंट से पासिंग जो डायमेट्रिक सर्कल होगा उसे अलग से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस इज इक्वल टू 0 विच इज x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें मिल चुका है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट फॉर्म में, सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m विच इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 1 इंटू x माइनस 0 जो कि है y इज इक्वल टू x। ठीक, तो ये है x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हमें इस सर्कल का इक्वेशन मिल गया विच इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो सेंटर है वो इस लाइन पे होना चाहिए। तो सर्कल का सेंटर हम कैसे निकालते हैं, x का कोएफिशिएंट लेते हैं एंड माइनस हाफ से उसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ x का कोएफिशिएंट है -1 और यहाँ पे भी है लैम्डा, इसको आप माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे एंड y का कोएफिशिएंट -1 माइनस लैम्डा माइनस हाफ से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, इसे अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हुआ एज दस। अब ये पॉइंट इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 माइनस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। सो वी गेट -2 लैम्डा टू बी 4, सो लैम्डा का वैल्यू आ गया -2। तो लैम्डा की जगह पे -2 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें सर्कल का इक्वेशन मिल गया। मैं कंप्लीट करके ही बता देती हूँ। लैम्डा का वैल्यू आया है -2, सो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -2 -1 -3x एंड दिस इज +2y एंड -y प्लस y। फाइन, अब हम इसे प्योरली ज्योमेट्रिकली करके देखते हैं। अगर सर्कल पे आपको 2 पॉइंट का पता हो, इसका मतलब एक कॉर्ड का पता है, राइट? और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एवरी कॉर्ड ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हम इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम सर्कल का इक्वेशन ज्योमेट्रिकली लोकेट करना चाहते हैं तो हमें सेंटर एंड रेडियस निकालना होगा। अब सेंटर फाइंड करने के लिए, क्योंकि सेंटर के पास 2 अननोन है h, k एंड h एंड k को सॉल्व करने के लिए h एंड k में हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स आप सेंटर को स्टडी करेंगे कि सेंटर इस इंफॉर्मेशन के रिलेटेड किस किस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो सेंटर इज बाउंड टू एग्जिस्ट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बच्चा इस लाइन का स्लोप 1 है, तो इस लाइन का स्लोप है -1 और मिड पॉइंट है हाफ कॉमा हाफ। तो इस पॉइंट से पासिंग जो लाइन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस, तो ये इक्वेशन है x प्लस वाई एंड दिस इज 1, राइट? तो इस लाइन की इक्वेशन है एंड क्वेश्चन ने इवन कहा है कि सेंटर इस लाइन पे भी है। तो एक और लाइन है हमारे पास जिसके ऊपर सेंटर लाई करता है, तो h, k पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें सेंटर मिल जाएगा। देख लेते हैं, हियर इज द फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ पे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। दोनों को ऐड किया तो x आ गया एज 3/2 और दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो y आ गया एज -1/2, राइट? तो हमारे पास सेंटर आ चुका। अब बस हमें रेडियस चाहिए। तो बच्चा सेंटर का डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से अगर आप कंसीडर करते, चाहे इससे ले ले या इससे ले ले, वो रेडियस ही तो देगा। ठीक है, तो रेडियस इन दिस केस इज 0,0 से डिस्टेंस ले लेते हैं 9/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर रूट विच इज़ 10/4, जिसे आप चाहो तो 5/2 का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप इन सेंटर एंड रेडियस को लेके इक्वेशन बनाएंगे तो एग्जैक्टली यही चीज़ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड वे ऑफ हैंडलिंग जिसमें हम प्योरली एक अलजेब्राइक डीलिंग करेंगे, दैट इज लेट द सर्कल बी।
अगर हम सर्कल का इक्वेशन निकालना चाहते हैं, हमें कुछ भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, लेट द सर्कल बी दिस। इससे आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 3 अननोन है, तो 3 अननोन को सॉल्व कर पाने के लिए 3 चीज़ें क्वेश्चन हमें ज़रूर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया था, दैट इज द सर्कल पासेस थ्रू दिस पॉइंट, द सर्कल पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू, लेट्स टेक 2, ठीक है। अब बताएं 0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब c का वैल्यू हमें मिल गया, फाइन। इट इवन पासेस थ्रू 1,1, सो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2f। c ऑलरेडी 0 आ चुका है तो मेंशन करने की अब ज़रूरत तो है नहीं। 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वी गेट दिस, ठीक। अब थर्ड इन्फॉर्मेशन सेज द सेंटर लाइज ऑन इट एंड सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज -g, -f, तो -g प्लस f इज इक्वल टू 2, सो वी कैन राइट g माइनस एफ प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चा 2 अननोन 2 इक्वेशन, क्योंकि c का वैल्यू तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं, g कम्स आउट टू बी -3/2 एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, देन f इज 1/2, राइट। ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दें, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्रिएट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 3 पॉइंट फॉर्म, अगर x1, y1, x2, y2, x3, y3 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट से पासिंग सर्कल नहीं होती, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे है तो सर्कल नहीं बन सकता। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमेशा एक ट्राइंगल बनाएंगे, और ट्राइंगल की जो सर्कम सर्कल होगा, क्योंकि तीनों पॉइंट से पासिंग जो सर्कल होगा वो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल ही होगा, और वो एक ही होगा, यूनिक होता है, राइट। तो सर्कम सर्कल, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन हमसे इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल को डिस्कस करने के लिए कह रहा है, राइट। तो आपके पास तरीके क्या क्या हैं, हर एक चीज़ पता होना चाहिए ताकि आप ऑन द स्पॉट डिसाइड कर पाएँ कि इस तरह के पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए कौन सा चीज़ बेटर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, अगर मैं प्योर ज्योमेट्रिकल ग्राउंड में आपको एक्सप्लेन करूं तो हमें सेंटर एंड रेडियस ही चाहिए, राइट। तो सेंटर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ये देखें। 2 पॉइंट है, इसका मतलब कॉर्ड है। जब कभी भी आप ज्योमेट्रिकली प्रोसीड कर रहे हैं ना, सर्कल का इक्वेशन को आप डिस्कस करना चाहते हो, 2 पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है, तो इमीडिएटली कॉर्ड बन जाती है, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर। और यहाँ पे तो 3 पॉइंट आपके पास है, मतलब 3 कॉर्ड है आपके पास, AB, BC, CA, ठीक है। और सेंटर को सॉल्व करने के लिए 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर सफिशिएंट। तो आप AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, इस पे सेंटर लाई करेगा, BC या AC कोई और एक ले लो, तो लेट मी टेक दिस। तो इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से ही पास करेंगे, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो सेंटर होगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप इमीडिएटली लिख सकते हैं, एंड सेंटर आते ही सेंटर का डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से अगर आप कंसीडर करते हैं, दैट विल गिव अस रेडियस। 3 पॉइंट आपके पास है, जहाँ से मर्जी वहाँ से डिस्टेंस ले, तीनों डिस्टेंस इक्वली आएंगे, दैट विल बी द रेडियस। सेंटर है, रेडियस है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं, क्लियर है। दिस इज प्योर ज्योमेट्रिकल अप्रोच। तो हमें क्वेश्चन को साथ साथ करते जाते हैं, जितने भी मेथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं सभी मेथड्स की हेल्प से, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर द पॉइंट्स टू बी 2, 0 एंड 1, 1 एंड -1, -3, ठीक है। 3 पॉइंट है और सर्कल की इक्वेशन चाहिए, तो इमीडिएटली किसी डायग्राम की तो ज़रूरत नहीं है, वंस यू हैव अंडरस्टूड, तो हम इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं और इसकी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या है बेटा, AB का जो स्लोप है दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1, स्लोप है -1। तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब 1, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप होगा 1 एंड इट शुड पास थ्रू द मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट क्या है 3/2, 1/2। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी y - 1/2, 1 इंटू x - 3/2, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस वाई -3/2 प्लस हाफ दैट इज़ -1। तो सेंटर इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ इस लाइन का स्लोप क्या है, BC का स्लोप दैट इज़ -4 अपॉन -2 विच इज़ 2। तो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड द मिड पॉइंट इज 0, -1। सो y + 1 इज इक्वल टू -1/2 into x - 0. So it is x + 2y + 2 equal to 0.
दो अननोन, दो इक्वेशन, सेंटर मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, दोनों को हमने किया सब्ट्रैक्ट, सो व्हाट वी गेट इज 3y + 3 इज इक्वल टू 0। सो y इज -1, y की जगह पे -1 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको सेंटर मिल जाता है टू बी 0, -1। अब सेंटर का डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं, किसी भी पॉइंट से आप कंसीडर कर सकते हैं, यू विल गेट द रेडियस। तो रेडियस इस केस में क्या आ गया, दैट इज़ 4 + 1√5। ठीक है, अब इक्वेशन तो आप लिख ही सकते हैं। अब सेकेंड मेथड पे चलते हैं, आपके पास आंसर ऑलरेडी है वेरीफाई करने के लिए। सो मेथड 2, जब सर्कल पे आपके पास 3 पॉइंट है तो कोई भी 2 पॉइंट को यूज करते हुए आप फैमिली ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। सो लेट मी कंसीडर दिस 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट फॉर्म अभी हमने डिस्कस किया था ना, वही काम कर रहे हैं। तो इन 2 पॉइंट से पासिंग इनफाइनेटली मेनी सर्कल्स विल बी देयर, उस फैमिली को हम लिख रहे हैं। सो दैट विल बी द डायमेट्रिक सर्कल। पहले अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x - 2, x - 1, y - 0, y - 1। दिस इज x² + y² -3x - y + 2। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, दैट इज y माइनस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, दैट इज -1 इंटू, तो ये है x + y - 2 इक्वल टू 0। तो बच्चा ये जो फैमिली ऑफ सर्कल्स है, दैट इज x² + y² -3x - y + 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x + y - 2 इक्वल टू 0। अब हमें लैम्डा का वो वाला वैल्यू चाहिए जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि लैम्डा को चेंज करोगे हर बार एक नया सर्कल आएगा, लेकिन दो सर्कल्स विल ऑलवेज पास थ्रू a एंड b, लेकिन हमें वो लैम्डा चाहिए जिसके लिए ये सर्कल C से भी पास करे। इसका मतलब C के कोऑर्डिनेट्स जब हम यहाँ पुट करें तो सेटिस्फाइंग होना चाहिए। तो x की जगह पे -1, दिस इज 1, -3, x की जगह पे -1, सो इट इज +3, -3, सो दिस इज +3, +2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ -1 - 3 -4 -2 -6, डन। तो ये हुआ 10 एंड दिस इज 6, 2, सो ओवरऑल 18, 6 लैम्डा इज 18, वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट कम्स आउट टू बी 3, डन। तो हमारे पास लैम्डा का वैल्यू है, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो सर्कल का इक्वेशन आ गया सेकेंड मेथड से, दैट इज x² + y²। x वाला टर्म पूरी तरह से कैंसिल आउट ही हो गया एंड y का कोएफिशिएंट है 2 एंड कांस्टेंट टर्म बेटा -6 + 2 -4। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, इसका सेंटर है 0, -1, रेडियस है 1 + 4 का स्क्वायर रूट, बिल्कुल सही। ठीक है, अब थर्ड मेथड से करते हैं जो कि लेट द सर्कल बी, जनरल इक्वेशन को लेट करते हुए करेंगे। तो x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। अब g, f एंड c को सॉल्व करने के लिए 3 इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन हमें जरूर देगा, और वो 3 इन्फॉर्मेशन ये है कि सर्कल पासेस थ्रू 2, 0 सेटिस्फाइंग होना चाहिए। सो 4 y की जगह पे 0 रखा, x की जगह पे 2 रखा, y की जगह पे 0, तो हमें मिल गया फर्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ g, f एंड c। ठीक है, अब सेकेंड 1, 1 से भी पास करेगा, सो 1 + 1 2 एंड ये है 2g + 2f + c + 2। ओके, इस तरफ आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। अब थर्ड -1, -3 से भी पास करेगा, तो 1 + 9 विच इज़ 10 एंड दिस इज -2g -6f + c इज इक्वल टू -10। करेक्ट, 3 अननोन, 3 इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है तो सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप इस तरह से करें कि इन दोनों को कर दे सब्ट्रैक्ट, c एलिमिनेट हो जाएगा, फिर आप कोई 2 और को सब्ट्रैक्ट कर दें, आपका चॉइस है। हम 2 और 3 ही कंसिडर कर लेते हैं। वैसे तो जिस तरह का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूज हुआ है उसके लिए बेस्ट रहेगा आपके पास, क्योंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी g एंड c में है। तो अगर आप इन दोनों के हेल्प से f को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपका काम सेव होगा, क्योंकि आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगा g एंड c में। तो 2 अननोन, 2 इक्वेशन g एंड c के वैल्यूज मिल जाएंगे, फिर आप पुट करते हुए f को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल अप्रोच है हम उसी से ही कर लेते हैं। 1 - 2 से हमें क्या मिलेगा, इट विल बी 4 को तो हम इस तरफ ही शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, सो 2g एंड -2f, c हो जाएगा कैंसिल, -4 + 2 दैट इज -2, हमने 2 से कर दिया डिवाइड, सो इट कम्स आउट टू बी
उसी तरह से अगर हम 2 - 3 करते हैं बच्चा, व्हाट वी गेट इज 4g प्लस 8f इज इक्वल टू 8. सो g प्लस 2f इज इक्वल टू 2. 2 अननोन, 2 इक्वेशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमें f मिल जाएगा, g कैंसिल आउट हो जाएगा. सो -3f इज इक्वल टू -3. सो f इज 1 और f का वैल्यू 1 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, g इज कमिंग आउट टू बी 0. सो सेंटर आ गया बेटा -g, -f, 0, -1. g एंड f के वैल्यूज आपको मिल चुके हैं. आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हुए c को सॉल्व कर लो, यहाँ पे पुट करते हुए आप इक्वेशन फ्रेम कर लो. ठीक है, ये जो थर्ड मेथड है ना बेटा, g, f एंड c को लेट करते हुए, बहुत सिंपल अप्रोच है. बस आपको इक्वेशन फ्रेम करना है, सॉल्व करना है, पुट कर देना है. ठीक है, कहीं स्टक होने का कोई चांस नहीं है. डन. नेक्स्ट 3 पॉइंट फॉर्म के लिए एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैं आपको लिख के बता रही हूँ. जिस प्रोसेस से हमने उसे डिराइव किया एग्जैक्टली उसी प्रोसेस से करते हैं, और जब हम इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं ये कुछ इस तरह से बन जाता है. जब हम क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कभी भी यूज में नहीं लेंगे, बस हमें पता होना चाहिए. इन्फॉर्मेशन सेक के लिए मैं आपको बता रही हूँ. 10 x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, x2 y2 1. ये सब तो नंबर्स ही होंगे क्योंकि x2 y2 x3 y3 x1 y1 ये तो नोन होंगे. सो x3 y3 1 इक्वल टू 0. ठीक है, क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम इसका यूज नहीं लेंगे. वैसे भी लें तब भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा अगर आप डिटर्मिनेंट के डीलिंग में कंफर्टेबल हैं तो. ठीक है, नेक्स्ट बेटा टेंजेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन. अगर हमें कोई ऐसा सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसके लिए एक लाइन जो कि गिवन होगी, क्वेश्चन कहेगा कि ऐसा सर्कल चाहिए जो इस लाइन को टच करता हो एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, और ये पॉइंट ऑन द लाइन होगा और वो हमें गिवन होगा. ठीक है, तो बच्चा एक गिवन लाइन को एक पॉइंट पे टच करता हुआ तो इनफाइनेटली मेनी सर्कल की पॉसिबिलिटी होगी ना, विद डिफरेंट रेडियस, राइट. तो इस इनफाइनेटली मेनी मेंबर वाली जो फैमिली है उसमें से कौन सा स्पेसिफिक सर्कल हमें आंसर की तरह देना है, उसके लिए कोई ना कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड करेगा. ठीक है, अभी बस हम इस फैमिली को लिखना सीख रहे हैं और ये आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा जब हम फैमिली ऑफ सर्कल्स करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर. ठीक है, अब क्योंकि हमें टाइम सेविंग अप्रोच चाहिए उसके लिए आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट राइट नाउ. ठीक है, तो आपके पास ये है और ये पॉइंट गिवन है, तो इमीडिएटली आप कहेंगे ये जो इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स है वो इस टाइप के होंगे. पॉइंट सर्कल x - x1 होल स्क्वायर प्लस y - y1 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा द लाइन. अब लैम्डा का वैल्यू चेंज करते जाओ, नया सर्कल आएगा, लेकिन वो सर्कल इसी फैमिली का ही होगा, मतलब एक गिवन लाइन को ए पॉइंट पे टच करता हुआ ही होगा. ठीक है, अब जो कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक, आपको कहा गया राइट इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस x plus y minus 2 equal to 0 at 1, 1 and has a radius equal to 2 units. Let's suppose question is this. तो अब आपने immediately कहना है ये जो family है that is x minus 1 whole square plus y minus 1 whole square plus lambda the line. ठीक, अब इसका रेडियस हमें 2 यूनिट चाहिए. एंड किसी भी सर्कल का रेडियस कैसे निकाला जाता है, जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर रूट, राइट. तो उसके लिए हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहाँ से -2x आएगा, यहाँ लैम्डा x है. तो अगर हम इस तरह से लिख दें नथिंग रॉन्ग, उसी तरह से y का कोएफिशिएंट होगा एंड देन कांस्टेंट टर्म 1 + 1 - 2 लैम्डा. क्लियर बेटा. अब जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर रूट इज 2, तो हम स्क्वेयरिंग भी कर देते हैं. जी क्या है, x के कोएफिशिएंट का हाफ, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2g लिया जाता है, राइट. सो लैम्डा -2/2 का स्क्वायर, लैम्डा -2/2 का स्क्वायर -2 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4. ठीक, ये दोनों कंबाइन होके, क्योंकि ये सेम ही तो है तो 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं. सो लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा + 4/4 है, 2 टाइम्स करेंगे तो /2 रहेगा. -2 इसे तो हम इधर ही शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6. 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो इट इज़ लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 8. लैम्डा के वैल्यूज़ है +-2 √2. इसका मतलब 2 ऐसे सर्कल की पॉसिबिलिटी है और वो अंडरस्टूड भी है.
कोई लाइन है इस पॉइंट पे टच करता है, सेम रेडियस वाले दोनों तरफ एक एक सर्कल तो होंगे, राइट। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दे बच्चा और आपको सर्कल का इक्वेशन मिल चुका, करेक्ट। दूसरा तरीका, अगर हम फैमिली को यूज नहीं करते हैं ना, तब भी आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 है, रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है, बस हमें इसका सेंटर ही तो चाहिए। तो सेंटर फाइंड करने के लिए ये एक टेंजेंट है, आपने क्लास 10th में टेंजेंट रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ी हुई है कि अगर कोई लाइन एक सर्कल को टच करता है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला जो रेडियस होता है ना, वो 90 डिग्री पे होता है टेंजेंट के साथ, राइट। सो कैन वी से ये जो सेंटर होगा ये इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन पे होगा, पासिंग थ्रू 1,1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पासिंग, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ रेडियस, रेडियस कितना गिवन है, 2 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा। अभी मैं आपको कंप्लीटली लिख के बताती हूँ। जब कभी भी डिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है तो आप ऑलरेडी टोल्ड यू डिस्टेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन आपको यूज करना है, ठीक है। तो बच्चा इस लाइन का स्लोप है -1, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा 1, ठीक है। तो tan थीटा इज 1, सो sin थीटा इज 1/√2 एंड cos थीटा इज 1/√2। तो 2 यूनिट के डिस्टेंस में जो पॉइंट होगा 1,1 से इस डायरेक्शन में, वो पॉइंट होगा h प्लस r cos थीटा, r इज 2, सो इट इज √2, 1 प्लस √2, और जो नीचे वाला पॉइंट होगा वो होगा h माइनस r cos थीटा, k माइनस r sin थीटा। दोनों के सेंटर से आगे रेडियस आपके पास है, इक्वेशन आप फ्रेम कर लें, ठीक है। अगर आप कंपेयर करके देखें, हमारे पास फर्स्ट मेथड ऑलरेडी है ना, यहाँ पे आप पुट करके देख लें, सेंटर को कंपेयर करते हुए बिल्कुल सेम आंसर, ठीक है। सो ये हो गया हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। इस तरह के इन्फॉर्मेशन हमें मिलेंगे कॉमनली, जब कभी भी हो तो इस तरह से आप डायरेक्टली प्रोसीड कर जाएं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एक सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा वो चीज़ अभी हम कर रहे हैं, और इसका यूज़ एज सच अभी तो हम नहीं लेने वाले हैं, लेकिन जब हम फैमिली ऑफ सर्कल करेंगे तो वहाँ पे उसका यूज आएगा। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री बेटा, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जो कुछ भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, सर्कल ऑनवर्ड, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इवन पेयर ऑफ लाइन्स, दे आर ऑल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस। तो डिफरेंट ABC एंड FGH के लिए ये इक्वेशन कभी पैराबोला बनेगा, कभी एलिप्स, कभी हाइपरबोला, कभी सर्कल, कभी पेयर ऑफ लाइंस। सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है तो यही सब कुछ वो क्रिएट करके देगा, ठीक है। तो किन तरह के ABC एंड FGH के लिए क्या देगा, ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं विद पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन सब कुछ देगा हमें, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड पेयर ऑफ लाइंस, लेकिन हमें चाहिए स्पेसिफिकली कि ये सर्कल हमें कब देगा। तो सर्कल का इक्वेशन हमें क्लियर है कि डिस्टेंस फॉर्म से क्रिएट होता है, और उसके इक्वेशन में x² प्लस y² का प्रेजेंस होना मस्ट है, एंड उसके बाद x वाले टर्म आए ना आए चलेगा डिपेंडिंग ऑन द कोएफिशिएंट, लेकिन इक्वेशन का लुक कुछ ऐसा होना चाहिए, राइट। अब कई बार हो सकता है ये एज इट इज ना हो, लेकिन x² एंड y² के कोएफिशिएंट अगर सेम है तब भी काम चल जाएगा, राइट। हम 2 से डिवाइड करते हुए इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले ये कंफर्म करना होगा कि x² एंड y² के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y², फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ठीक। सेकंड, इस इक्वेशन में xy वाला टर्म नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता ना। आप डिस्टेंस फार्मूला जब यूज करोगे, x माइनस समथिंग का स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, xy वाला टर्म कैसे क्रिएट होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस मस्ट बी 0। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कोएफिशिएंट ऑफ xy इज 0, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन है, इनके बगैर काम नहीं चलेगा। वंस वी हैव अचीव्ड दिस, उसके बाद ये इक्वेशन कुछ ऐसा सा दिखेगा, देखो, ax² b इज a, सो ay² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब अगर हमें फर्दर ये चेक करना है कि ये जनरल लुक में तो आ गया, लेकिन एग्जैक्टली ये सर्कल बनाएगा या नो लोकस वाला केस देगा, उसके लिए हमें पता ही है, आपको रेडियस चेक करना है कि इसका जो g है इस केस में g/a है, g² प्लस f² माइनस द कांस्टेंट टर्म, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर इट टू रिप्रेजेंट अ सर्कल। अगर ये लेस देन 0 आता है तो सर्कल नहीं बनेगा, तो ये नेसेसरीली ट्रू होना चाहिए। उसके बाद जब आप फर्दर एग्जैक्ट चेकिंग पे जाएंगे तो ये थर्ड कंडीशन है। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं तो कंफर्म हो जाता है गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यूज में हम लेंगे लेटर, फाइन।
आगे बढ़ें। सम स्टैंडर्ड केसेस ऑफ सर्कल जिनका आप डायरेक्ट यूज लेंगे अगर कभी डिस्कशन हो रहा है सर्कल विच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सर्कल हो सकता है विथ ए वेरिंग रेडियस चेंज करते जाओ, इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज विल बी देयर। वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो वी हैव एज सच इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स, राइट। लेकिन वो जो भी सर्कल है वो किस तरह का होगा, मतलब उसका इक्वेशन किस तरह का होगा, बस उस पार्ट को आप देखें। तो अगर मैं रेडियस r वाला सर्कल ले लूँ, लेट मी टेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये है रेडियस r है, तो ये r और ये r 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या ये पॉइंट r, r होगा? तो क्या इस सर्कल का इक्वेशन x माइनस आर होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होगा? r को बदलते चले जाओ, नया सर्कल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले मिलते जाएंगे। उसी तरह से अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेम रेडियस वाला सर्कल, तो उस केस में ये r यूनिट है, ये भी r यूनिट है, तो कोऑर्डिनेट्स माइनस r, r, राइट। तो यहाँ साइन हो गया चेंज, सेकेंड वाला आ गया। अगर थर्ड क्वाड्रेंट वाला चाहिए तो उसका सेंटर माइनस r बनेगा, राइट। तो यहाँ आ गया। एंड इस क्वाड्रेंट वाला चाहिए तो सेंटर है r, -r। सो बाय दैट 4 सच पॉसिबिलिटीज आते हो। तो यहाँ माइनस एक आ गया, माइनस प्लस सेकेंड प्लस माइनस थर्ड एंड प्लस प्लस से फोर्थ सर्कल, ठीक है। तो r रेडियस वाले सर्कल अगर एक्सेस को टच करता हुआ सर्कल है तो उस केस में 4 सच सर्कल आर पॉसिबल, क्लियर। तो डायरेक्टली आप इक्वेशन इस तरह से लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट, गिवन पॉइंट, ठीक है। लेट्स टेक दिस इज एक्स एक्सिस एंड h, 0 पे सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इनफाइनेटली मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट। वैसे तो अभी हमने फैमिली ऑफ सर्कल डिस्कस किया, ये पर्टिकुलर मेंबर है ना, टचिंग ए गिवन लाइन एट अ फिक्स्ड पॉइंट, तो आप उसका यूज ले सकते हैं ना डायरेक्टली। और अगर आप उसका यूज नहीं लेते हैं, प्योर ज्योमेट्रिकली करना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी हम ऑलरेडी क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। फिर से देखें, अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेंटर होगा, ठीक है। तो अगर रेडियस r यूनिट है लेट्स टेक, तो इस तरफ आप r यूनिट जाएंगे, एक सेंटर मिलेगा इधर, तो इस तरह से हमारे पास गिवन रेडियस वाले 2 सर्कल की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है और ये पॉइंट h, 0 है, तो जब आप r यूनिट अपवर्ड मूव करेंगे तो वो पॉइंट आ जाएगा h, r, और इधर आएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा h, -r। तो सेंटर आपको मिल गया। इक्वेशन हम लिख सकते हैं x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस r होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, सिंपल। और उसी तरह से अगर आपको कहा गया टचिंग y एक्सिस एट 0, k, तो अगेन इनफाइनेटली मेनी सर्कल्स आर देयर ऑन आइदर साइड, लेकिन रेडियस r वाला सर्कल की अगर हम बात करें तो r यूनिट इधर आएंगे, सो दैट विल बी r, k इस तरफ, तो माइनस r, k। तो बच्चा सर्कल का इक्वेशन आएगा x प्लस माइनस r होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका डायरेक्ट यूज लेंगे। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट, सर्कल हैविंग सेंटर एट दिस पॉइंट एंड पासिंग थ्रू 2, 2। तो सेंटर गिवन है, बस रेडियस की ज़रूरत है, और रेडियस फाइंड करने के लिए सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है, और हमें पता है कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है किसी भी पॉइंट तक का जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो हमें रेडियस मिल जाता है। एंड सर्कल के लिए सेंटर एंड रेडियस अगर पता है तो सब कुछ पता है। तो इक्वेशन आ जाएगा आज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, एंड r स्क्वायर इज डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स का स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस आ जाता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया डायरेक्ट, ठीक है। सेकेंड, सर्कल हैविंग 2 पार्ट्स है इस क्वेश्चन का, एक ये, सेकेंड ये। सर्कल हैविंग सेंटर ऑन x माइनस y इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन की हैंडलिंग मैंने आपको 3 मेथड से बताया। एक, लेट द सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से, आज इट इज़ हम कर चुके हैं, थोड़ा सा स्लाइट इन्फॉर्मेशन चेंज है, ठीक है। तो मैं इसे रिपीट नहीं करूँगी, आप खुद करेंगे। तो जनरल इक्वेशन में 3 अननोन है, g, f एंड c।
तो एक इक्वेशन मिल जाएगा सैटिस्फाइंग दिस, सेकंड मिल जाएगा सैटिस्फाइंग दिस, थर्ड आएगा माइनस जी कमा माइनस एफ सैटिस्फाइज दिस। 3 अननोन 3 इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व होते ही पुट करते हो आप आंसर कर सकते हो। सेकंड, फैमिली ऑफ सर्कल्स, 2 पॉइंट फैमिली को यूज करते हुए ये जो 2 पॉइंट फैमिली मेंबर होगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा होगा, उसका सेंटर इसे सेटिस्फाई करेगा, लैम्डा का वैल्यू एक ही स्टेप में क्लियर हो जाएगा। पुट करते हुए सर्कल फ्रेम कर ले। तीसरा मेथड मैंने बताया, कॉर्ड की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है वो सेंटर से पास करती है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखिए, वो सेंटर से पास करेगी, ये लाइन भी सेंटर से पास करे, दोनों का मीटिंग पॉइंट से सेंटर आ जाएगा। सेंटर का डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है, किसी भी पॉइंट से अगर आप लेते हैं तो आपको रेडियस मिल जाएगा। कर लेंगे खुद कंप्लीट। रेडियस वाला काम भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब फैमिली ऑफ सर्कल लिख लो, 2 पॉइंट फैमिली, रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5, वहाँ से लैम्डा सॉल्व कर लो। और अगर आपको इसे ज्योमेट्रिकली करना है वो चीज़ भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो करो, बिल्कुल ट्राई करो। ठीक है, हम इसी सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन पे ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन चेंज है, आप खुद इसे करेंगे। नेक्स्ट, सर्कल टचिंग दिस 2 लाइन्स एंड पासिंग थ्रू 0,0। अब ये जो 2 लाइन है इमीडिएटली चेक कर लो क्या वो पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन्स है, तो यहाँ 2x 2y है, यहाँ x एंड y है, तो एक काम करते हैं, ये कर दिया। ठीक है, एंड सर्कल पासेस थ्रू दिस। अब ध्यान से देखो, ये 2 लाइन है, 0,0 डेफिनेटली इन बिटवीन ही लाई कर रहा होगा, अदरवाइज अगर यहाँ पे होता तो दोनों लाइन को टच करता हो, सर्कल की पॉसिबिलिटी तो बनेगी नहीं। और आंसर भी हमारे पास 2 ही क्रिएट होंगे, ये भी हमें क्लियर है, राइट। तो इस तरह से 2 सर्कल की पॉसिबिलिटी बनेगी। अब वर्क करते हैं इस पर। यहाँ देखें, अगर कोई भी सर्कल 2 पैरेलल लाइन को टच करता हुआ हो तो क्लियर रखो, इनफाइनेटली मेनी सर्कल्स आर पॉसिबल, लेकिन उन सभी सर्कल का जो सेंटर होगा ना वो एग्जैक्टली मिडिल वाली लाइन पे वेरी करेगा ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, तो मिडिल में ही तो हुआ। तो मिडिल वाली जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन हमें ऑलरेडी लिखनी आती है, ये 2x प्लस 2y प्लस c1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन आ जाती है 2x प्लस 2y, दोनों कांस्टेंट का एवरेज, राइट, सो इट इज 3/2। तो सेंटर इस लाइन पे होगा। ठीक, और रेडियस क्या होगा, ये जो इनफाइनेटली मेनी सर्कल है ना 2 पैरेलल लाइन को टच करते हैं, उन सभी का रेडियस तो फिक्स ही है। कई बार आपको डायरेक्टली रेडियस ही पूछा जाता है, तो आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस कंसीडर कर ले, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 7/√4 + 4, राइट। ये है डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 लाइंस। तो ये हमारे लिए डायामीटर, तो रेडियस पूछा जाए तो 7/4√2, दिस इज द रेडियस। ठीक है, तो अब बस हमें सेंटर चाहिए। तो अगर आप ज्योमेट्रिकली करना चाहते हैं तो आपको ये क्लियर है कि सेंटर इस लाइन पे लाई करेगा, और इस लाइन पे लाई करता हुआ कोई पॉइंट अगर हम h, k ले लेते हैं तो 2h प्लस 2k प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। सेंटर h, k है तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, एंड जो h, k है 0,0 से उसका डिस्टेंस अगर ले तो रेडियस आना चाहिए। दैट मीन्स h² प्लस k² शुड बी r² विच इज़ 49/16 × 2 विच इज़ 32। ठीक है, इस तरह से फ्रैक्शन क्रिएट हो रहा है क्योंकि मैंने रैंडमली क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अदरवाइज इतना आपको काम करना भी नहीं पड़ेगा, इरेशनल वैल्यूज क्रिएट भी नहीं होंगे, नॉर्मली ऐसे इक्वेशंस दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 2 अननोन 2 इक्वेशन है, एक सेकेंड डिग्री एक लीनियर है। तो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, लीनियर में से एक अननोन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द अदर लिखेंगे, अपॉन 2 किया तो ये आ गया, ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे। सो वी विल गेट k² प्लस 9/16 प्लस 3/2k प्लस k², सो 2k² इज इक्वल टू 49/32। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन k है, सिर्फ प्रोसेस को समझ लें। इसे आप सॉल्व करेंगे, आपको 2 डिफरेंट k मिल जाएंगे, k मिलते ही आपको h मिल जाएगा, राइट। और आप यहाँ पे पुट कर दें और सर्कल का इक्वेशन फ्रेम कर लें। 2 सर्कल होंगे क्योंकि 2 डिफरेंट k का फॉर्मेशन होगा, इज इक्वल टू r², r का वैल्यू ऑलरेडी है। क्लियर विद द प्रोसेस। नेक्स्ट बेटा, फाइंड p ऑन दिस सर्कल सच दैट एरिया ऑफ APB ट्रायंगल इज मैक्सिमम वेयर a एंड b आर द पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और क्वेश्चन को समझ लें, a एंड b पॉइंट्स आर पार्ट ऑफ द सर्कल 1,-2√2, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस सर्कल पे ऐसा कौन सा पॉइंट P हम कंसीडर करें ताकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल कम्स आउट टू बी मैक्सिमम। अब ध्यान देना,
अगर बेस नोन है जो कि फिक्स्ड है, आप इसका लेंथ भी बता सकते हैं, व्हाट इज इट 4√2, ठीक है। तो हाफ बेस इनटू द हाइट, हमें इसे मैक्सिमाइज करना है, तो क्लियर है एच को हमें मैक्सिमाइज करना होगा। अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं इस सर्कल पे डिफरेंट पॉइंट्स कंसिडर करते जाऊं, जैसे कि अगर मैंने ये लिया तो हाइट क्या आएगा, ये आएगा। अगर मैं थोड़ा और ऊपर जाऊं तो हाइट ये आएगा, थोड़ा और ऊपर जाऊं तो हाइट मैक्सिमम कब आएगा, जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के डायरेक्शन में जाएंगे, राइट। तो ये वो पॉइंट होगा जो मैक्सिमम हाइट क्रिएट करेगा। तो हमें उसी पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट्स को आंसर में देना है। और अगर आपको पर्टिकुलरली पूछा जाए व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया, तो आपके पास बेस तो है ही, आपको हाइट ही फाइंड करना है। आप ये पॉइंट ले लें, मिड पॉइंट विच इज 1,0, सर्कल का सेंटर 0,0 है बेटा, तो ये 1 यूनिट है और ये रेडियस है 3, तो ये है 4, ठीक है। अगर आपको वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए तो अगर आप देखें तो ज्योमेट्रिकली बहुत इजीली ये इंटरप्रेट हो सकता है, आप ग्राफ बनाते हुए इजीली कर सकते हैं। लेकिन व्हाट आई विल प्रेफर डूइंग इज ए जनरल अप्रोच, ताकि इन्फॉर्मेशन चेंज भी हो जाए तो वी शुड बी एबल टू डू इट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हम इक्वेशन लिख लेते हैं, मतलब इस लाइन की हम इक्वेशन लिख रहे हैं, दैट विल बी स्लोप ऑफ दिस लाइन इज नॉट डिफाइंड, है ना, क्योंकि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे, नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड मतलब केस ऑफ ए वर्टिकल लाइन है, वो जो AB है ना वो वर्टिकल लाइन है, तो उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन वो होगी, तो 0 स्लोप वाली लाइन है, 1,0 या 0,0 से पासिंग की अगर हम बात करें, इक्वेशन विल बी y इक्वल टू 0, राइट। तो ये है y इक्वल टू 0। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस विद दिस हम ले लेते हैं, सो इट कम्स आउट टू +-3,0, ठीक है। तो एक पॉइंट ये वाला है और दूसरा पॉइंट ये वाला है। अब हमें ये देखना जरूरी है कि कौन सा वो पॉइंट है जो एरिया को मैक्सिमाइज करेगा। एरिया मैक्सिमाइज मतलब हाइट मैक्सिमाइज होना चाहिए, ठीक है। तो उसको चेक करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि आप एक एक पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट है ना, एक एक पॉइंट का डिस्टेंस आप इस पॉइंट से कंसिडर कर लो, इस वाले पॉइंट से, ठीक है, मतलब AB कॉर्ड से जो नॉर्मल डिस्टेंस है, जो भी बड़ा आया वो पॉइंट ग्रेटेस्ट हाइट क्रिएट करेगा। सेकेंड वे, जो बेस्ट वे है, वो AB की आप इक्वेशन लिख लें, जो कि है x-1 इक्वल टू 0। अब चेक करें 0,0 एंड ये पॉइंट सेम साइड में होना चाहिए। ये सेंटर एंड ये वाला पॉइंट जो है ना, ये ऑपोजिट साइड में, हमें सेम साइड वाला चाहिए। तो 0,0 के लिए इसका साइन आ रहा है नेगेटिव, एंड 3,0 के लिए पॉजिटिव है, लेकिन -3,0 के लिए नेगेटिव है। तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, वो -3,0 है। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, how many point P are possible on the circle such that area of APB is 10 square units where A is 0,5 and B is 3,4। अगर आप एग्जैक्ट ग्राफिंग से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन इन तरह के क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी पॉइंट्स P are possible satisfying this information। तो सर्कल पे 2 पॉइंट है, कहीं पे भी ले लेती हूँ, A एंड B। हमें P पॉइंट चाहिए सच दैट एरिया इज 10 स्क्वायर यूनिट। सबसे पहले तो हम डिस्कशन ये करेंगे कि जो लार्जेस्ट एरिया है वो कितना हो सकता है, इसे बेस कंसीडर करते हुए। तो लार्जेस्ट एरिया हमें क्लियर है, ये पॉइंट देगा, राइट। तो अगर ये वो लार्जेस्ट एरिया है तो उस केस में एक ही ऐसी पॉइंट की पॉसिबिलिटी होगी और वो वाला ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वहीं से बिगिन करेंगे, देखते हैं ये कितना है बेटा, बेस, दैट इज √10, राइट। तो ये कितना हुआ बेटा, √10/2, ठीक है। और ये कितना होगा, रेडियस है ना ये, विच इज़ 3। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कर लेते हैं। वैसे आप इस लाइन की इक्वेशन लेते हुए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन से भी आप कर सकते हैं। लेट मी टेक पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। दिस कम्स आउट टू बी 9 माइनस 10/4 का स्क्वायर रूट। ये हुआ 18 माइनस 5/2 दैट इज़ 13/2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। 13/2 का स्क्वायर रूट आज इट इज़ ही रहने देते हैं। और ये है रेडियस विच इज़ 3। तो बच्चा जो मैक्सिमम एरिया की पॉसिबिलिटी है वो है हाफ बेस इनटू द हाइट। हाइट इज़ 3 + 13/2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अप्रॉक्स स्टडी करके देखते हैं। इसे अगर मैं 3.1 कंसिडर कर लेती हूँ, 13/2 विच इज़ 6.5। अगर हम स्क्वायर रूट लेते, कोई एग्जैक्ट उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अप्रॉक्स बस स्टडी कर लें। सो लेट मी राइट इट टू बी 2.4 लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ये आ गया 5.4, 3.1/2, तो 2.7, दोनों मल्टीप्लाई होके
जो कुछ भी देंगे 10 तो उससे बड़ा ही होगा। तो मैक्सिमम एरिया जो कभी पॉसिबल है यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन, ये वैल्यू उससे भी बड़ा है, तो नो सच पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन ने पूछा हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, आंसर इज 0। ठीक है, मैंने बस एक क्वेश्चन लिख के आपको बताया है। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें। अगर हम यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, इससे स्मॉलर कोई वैल्यू ले लेती हूँ, लेट मी टेक 5 स्क्वायर यूनिट। अब आप सोच के देखिए कि कितने ऐसे पॉइंट्स की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, और आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे इन्फॉर्म भी कर सकते हैं व्हाट इज द आंसर दैट यू हैव गॉट, आई विल चेक इट। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हाट एवर एरिया दैट यू आर टेकिंग, सॉल्व इट एंड सेंड मी, आई विल गेट इट चेक। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इफ mi, 1 by mi, I values are 1, 2, 3, 4 are 4 distinct points on a circle, then product of these values is what? तो सर्कल का इक्वेशन हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सर्कल कोई भी है, ये वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट ही आ रहा होगा। तो विल बिगिन विथ द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, लेट द सर्कल बी दिस। ठीक है, ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है, सो mi स्क्वायर 1 by mi 2g mi 2f 1 by mi प्लस सी, बस वही रेगुलर प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग पे चले जाएं, सिंप्लीफाई करके फिर देखेंगे। सो दिस प्लस 1 mi स्क्वेयर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एलसीएम लेते हुए आप क्रॉस भी कर सकते हैं। सो mi क्यूब 2f mi c mi स्क्वेयर, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन mi क्रिएट हुआ है, आप देखें दिस, देन 2g mi क्यूब, देन c mi स्क्वेयर, then 2f mi and 1 polynomial equation है in terms of mi and that is 4th degree equation। तो 4 सोल्यूशन है, वैसे भी क्वेश्चन ने हमें बता दिया है i वैल्यूज है 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर इसके पास 4 सोल्यूशन है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ प्रोडक्ट की ही बात हो रही है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वी नो m1 m2 m3 m4 दैट इज कांस्टेंट अपॉन हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट, सो 1 by 1। फाइन, नेक्स्ट बेटा, find equation of circle such that the chord joining these two divides the circumference in the ratio of 1:3। Here 1,2 and 3,4, सेंटर भी नहीं पता, रेडियस भी नहीं पता। अब देखते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस को इसने 1:3 के रेशियो में डिवाइड किया, मतलब अगर ये 1 पार्ट है तो ये 3 पार्ट है, एंड पूरा सर्कमफ्रेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल सेंटर पे बनता है दैट इज 2 पाई। ठीक है, तो जो आर्क लेंथ है वो प्रोपोर्शनेटली ही उस एंगल को शेयर करेगी। तो अगर 3:1 है तो सेंटर पे जो एंगल होगा वो भी 3:1 के रेशियो में ही होगा। 1:3 लेते हैं तो 1:3 में ही वो एंगल शेयर होगा। तो टोटल 2 पाई है, तो 2 पाई का अगर आप 1:3 रेशियो में डिवाइड करते हैं देन इट इज़ 2 पाई बाई 4 इंटू 1, 2 पाई बाई 4 इंटू 3, करेक्ट। तो ये हुआ 3 पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। तो ये जो एंगल है ये पाई बाई 2 है और ये एंगल है 3 पाई बाई 2। परफेक्ट। अब हमें सेंटर चाहिए। सबसे पहले रेडियस तो हम निकाल ही लेंगे, सेंटर का डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस पे लाई करते, 2 पॉइंट है, किसी भी पॉइंट से लेंगे तो रेडियस आ जाएगा। अब सेंटर पे हम कैसे वर्क करेंगे, दैट इज़ द ओनली टास्क हियर। अब बताएं, ये एंगल पाई बाई 2 है और हमें यही वाला पॉइंट चाहिए h, के 2 पॉइंट हमें गिवन है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो सेंटर लाई करेगा ही। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है विच इज़ 2,3 एंड इस लाइन का स्लोप है 1, AB का स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप होगा -1। ठीक, सो स्लोप से ही काम चल जाएगा। देखते हैं, स्लोप इज़ -1। ये पॉइंट है, ये पाई बाई 2 है, तो मतलब ये 90 डिग्री है, ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 4, तो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर हम ये डिस्टेंस लेते हैं दैट इज़ कमिंग आउट टू बी √2, तो ये भी √2 ही होगा, राइट। एंड 2 सर्कल की पॉसिबिलिटी होगी, ये भी हमें क्लियर है कि एक सर्कल इस तरफ सेंटर तो दूसरा इस तरफ सेंटर, करेक्ट। इसका मतलब इस पॉइंट से -1 स्लोप वाली लाइन के ऊपर √2 यूनिट डिस्टेंस आप ऊपर की ओर जाएंगे तो एक सेंटर मिलेगा, √2 यूनिट डिस्टेंस दूसरी तरफ जाएंगे तो आपको दूसरा सेंटर मिल जाएगा। तो दोनों के सेंटर आ गए और रेडियस तो आप यहीं से बता दें, दिस इज़ √2, दिस इज़ √2, राइट ट्राइंगल है, इनफैक्ट राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हाइपोटेनियस मतलब OB क्या आ जाएगा, 2 + 2 का स्क्वायर रूट विच इज़ 2। ठीक है, तो रेडियस है, ऊपर वाला ले या नीचे वाला ले, रेडियस तो सेम ही आएगा। अब सेंटर को आप देखें, ये पॉइंट आ जाएगा आज H + R,
आर क्या है, √2, करेक्ट, √2 यूनिट अप आप मूव करेंगे। स्लोप मतलब tan थीटा -1 है, तो tan थीटा इज़ -1। आप थीटा 3π/4 लेके कर सकते हैं, या जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी वैल्यू के लिए आप लिख सकते हैं, आप उस प्रोसेस से कर लें। tan अगर नेगेटिव है तो cos नेगेटिव होगा, साइन हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ये p है, ये b है, तो साइन थीटा p/h एंड ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो h + r cos थीटा कॉमा k + r साइन थीटा। एक सेंटर आपको मिल गया, सिंप्लीफाई कर लें, विच इज़ 1,4, ठीक। एंड दूसरे सेंटर के लिए यहाँ पे साइन कर दे रिवर्स, सो इट विल बी 3,2। सेंटर है बेटा, रेडियस है, सर्कल की इक्वेशन फ्रेम कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, बस इस इक्वेशन के साथ ये क्लास आज हम कंप्लीट कर देंगे। एज सच आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू गो अप टू लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर दिया डिस्कशन के लिए, तो इट विल बिकम टू लेंथी, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे क्लोज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रैशनल पॉइंट्स ऑन दिस, दो इक्वेशन मैंने लिया है। फर्स्ट को आप देखें, आर कुछ भी लो, आप अपने चॉइस से लो, इनफैक्ट आर को आप चेंज करते जाओ, बस ये बता दो कि इस तरह का कोई भी सर्कल कंसीडर करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रैशनल पॉइंट्स कितने आपको मिलेंगे। रैशनल पॉइंट्स का मतलब ये है कि एक्स एंड वाई दोनों ही रैशनल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो x² + y² + 2 + 1 विच इज़ 3 -2 √2x - 2y -r² और इक्वल टू r², ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर x एंड y रैशनल है तो रैशनल 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 रैशनल, तो लेफ्ट हैंड साइड में रैशनल पार्ट ये है और ये इर्रेशनल है, ओके। अब r आप कुछ भी लेंगे तो क्या क्या हो सकता है, ये जो r² है इट माइट बी रैशनल, कुछ सर्कल ऐसे होंगे जिसके लिए r² रैशनल होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें रैशनल, अगर मैं उसे a कंसीडर करूं, जैसे इसमें रैशनल पार्ट √2 है तो √2 टाइम्स ऑफ समथिंग होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें हो सकता है a है, मतलब कोई रैशनल पार्ट है, √2 वाला पार्ट है नहीं है, लेकिन कोई और भी एक्स्ट्रा इसमें रैशनल पार्ट इंक्लूड हो गया है, ठीक है। तो सभी केसेस में करके देखते तभी तो हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रैशनल पॉइंट्स किस केस के लिए बन पाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पहले कंसिडर करूं दिस टू बी रैशनल, कोई भी वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हैं, आई प्रीफर टू टेक इट a एज इट इज। तो दोनों तरफ ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, दोनों इक्वल होने के लिए दोनों तरफ का रैशनल पार्ट इक्वल होना चाहिए, तो दिस शुड बी दिस, एंड इरेशनल पार्ट इक्वल होना चाहिए, एंड इस तरफ इरेशनल वैल्यू 0 है, मतलब है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि x मस्ट बी 0। अब x की पे 0 आप इसमें पुट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इन y क्रिएट होगा, जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वैल्यूज हमें कभी मिल सकता है दैट इज 2, राइट। तो क्लियर होता है कि इस केस में तो हमें एट मैक्स 2 रैशनल पॉइंट से मिल सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड केस पे आ जाते हैं, अगर ये a + √2b है तो x² + y² जो रैशनल पार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है दैट मस्ट बी इक्वल टू a, एंड जो इरेशनल पार्ट है 2 √2x दैट मस्ट बी इक्वल टू √2b, करेक्ट है। तो b तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंगली एक सिंगल x आपको मिल जाएगा, वो x जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इन y मिलेगा, एंड दैट कैन गिव यू एट मैक्स 2 वैल्यूज ऑफ y, तो 2 पॉइंट ही हमें मिल सकते हैं, राइट। थर्ड केस पे आप देखें, अगर राइट हैंड साइड में √3 या √5 मतलब कोई और इरेशनल क्वांटिटी का प्रेजेंस है, लेफ्ट हैंड साइड के पास √2 है लेकिन राइट हैंड साइड में कुछ नया सा ही आ जाए, तो क्या ये कभी पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या कभी? ये तो सोच के देखो कि रैशनल इज इक्वल टू रैशनल, इसमें पर्टिकुलर नंबर ही ले लेती हूँ, लेट अस टेक 2 + √3, तो दिस इज इक्वल टू 2, दैट इज फाइन। एंड इरेशनल पार्ट बच्चे √2 एंड √3 वाले टर्म इक्वल कैसे हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो इधर कोई भी रैशनल x एंड y के लिए ये कभी भी √3 तरह का रिजल्ट तो क्रिएट कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे तो रैशनल पॉइंट्स की पॉसिबिलिटी 0 है। तो ओवरऑल मैक्सिमम नंबर ऑफ रैशनल पॉइंट्स दैट वी कैन एवर जनरेट दैट इज 2, क्लियर। नेक्स्ट, अगर यहाँ √3 है √2 है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट इरेशनल था दूसरा रैशनल था सेंटर का, यहाँ दोनों ही इरेशनल है, प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग विल बी द सेम, x² + y², ये है 3 + 2 दैट इज 5, एंड इरेशनल पार्ट बाकी जो क्रिएट होगा दैट इज -2 √3x -2 √2y, एंड दूसरी तरफ है r², ठीक है।
अभी जो आर स्क्वेयर है या तो ये राशनल होगा या तो ये राशनल प्लस जो इरेशनल वैल्यूज यहाँ यूज हुए हैं उनके हेल्प से कुछ होगा, राइट। और हो सकता है इसमें कुछ ऑल टुगेदर कुछ नया ही आ जाए, जैसे √5 टाइम्स ऑफ समथिंग आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट केस में अगर हम सॉल्व करके देखें तो √3 वाला पार्ट इधर है ही नहीं, मतलब दिस शुड बी 0, तो x इज 0 और ये y इज 0, तो x एंड y दोनों 0 आ गए। अब डिपेंड करता है जो रैशनल पार्ट है इसे सेटिस्फाई अगर करता है तो एक ही वो रैशनल पॉइंट हमें मिल पा रहा है, और अगर ये उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि x एंड y तो मिल चुके हैं ना हमें, जैसे x² + y² + 5 मस्ट बी a, x एंड y ऑलरेडी 0 है तो इट इज़ 5, तो अगर राइट हैंड साइड में ये वैल्यू 5 है ना तो इन दैट केस एक ही पॉइंट मिल रहा है, अदरवाइज नहीं मिल पा रहा है, करेक्ट है। अगर इस टाइप का है तो उस केस में √3 वाला पार्ट इससे इक्वल होगा, तो x का एक वैल्यू मिलेगा, y का एक वैल्यू मिलेगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पुट करेंगे। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वही वो सोल्यूशन है जो रैशनल बनेगा, अदरवाइज नहीं है, राइट। 0 और 1 पे ही गेम होगा, और इस केस में तो कोई पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं क्योंकि ये किसी भी x एंड y एज रैशनल के लिए कभी इस तरह का √5 वाला वैल्यू तो क्रिएट कर ही नहीं सकता, तो 0। तो एट मैक्स जो नंबर ऑफ रैशनल पॉइंट्स हमें कभी मिल सकते हैं दैट इज़ 1, ठीक है बेटा। सो दैट्स इट। अगर हम बेसिक लेवल पे सर्कल के इक्वेशन के डिफरेंट चीज़ें का डिस्कस करना चाहें तो दिस इज द कंप्लीट थिंग, ठीक है। सो क्लोजिंग इट हियर एंड नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम इंटरसेप्ट्स ऑफ ए सर्कल, ओके बेटा।